मौत के 24 घंटे बाद क्या आत्मा अपने घर वापस लौटती है? जाने गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। आप ये रहस्यमय बात जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमय बातें बताते रहे। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक और पितृलोक की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इसे मृत्यु के बाद के संस्कारों और पुनर्जन्म के विषय में भी गहन जानकारी प्रदान की जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इस पुराण में मुख्यतः धर्म, नीति, आचार, मृत्यु के बाद की यात्रा, पितृलोक और पुनर्जन्म से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है। सभी को एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस आती है? अगर आत्मा लौट कर आती है तो वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप ये नहीं जानते तो आपके इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाते हैं। गरुड़ पुराण गारुड़ा पुराना की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि भाई यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13 दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। जिन मृतकों का पिंडदान नहीं किया जाता उनके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है,
ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता।